अगर आज की तारीख में भारत सरकार ये बोले कि देश के पास जितना भी पैसा है वो हम 140 करोड़ लोगों में बराबर बांट देंगे, तो हर इंसान के अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 50,000, 5 लाख या 5 करोड़? आपका क्या अनुमान है? रुकिए, अभी जवाब मत ढूंढिए, क्योंकि ये सवाल जितना आसान लगता है इसका जवाब उतना ही गहरा है। इस वीडियो में हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस सोच की, उस सपने की जो हर आम इंसान के दिल में कभी ना कभी आता है। काश सब बराबर होते, काश अमीर गरीब का फर्क मिट जाए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर हो भी गया तो क्या होगा? सबसे पहले समझते हैं, पैसा असल में होता क्या है। क्या पैसा सिर्फ वो 500 रुपए का नोट है जो आपकी जेब में है? नहीं, पैसे की कई शक्लें होती हैं। नकद, जो आप हाथ में पकड़ते हो, बैंक में पड़ा पैसा, सेविंग्स, एफडी, करंट अकाउंट, डिजिटल पैसा, यूपीआई, वॉलेट्स, नेट बैंकिंग, सरकारी रिजर्व जो आरबीआई के पास होता है, सोना जो बैंक या आरबीआई के लॉकर में है। मतलब भारत का पैसा सिर्फ वो नहीं है जो आपके और मेरे पर्स में है, बल्कि वो भी है जो सरकार, बैंक और रिजर्व बैंक के पास पड़ा है। अब सवाल आता है, जब हम कहते हैं भारत का सारा पैसा, तो उसमें इन सब का योग आता है। अब सवाल आता है, भारत के पास कुल कितना पैसा है? अब आप बोलोगे, बताओ ना सीधे। रुकिए, ये जल्दी बताना बेईमानी होगी। मैं चाहता हूं आप खुद सोचो, अंदाजा लगाओ। चलो एक हिंट देता हूं, भारत सरकार के पास डॉलर में भी पैसा है, आरबीआई के पास गोल्ड है, हर इंसान का पैसा बैंक में जमा है, डिजिटल मनी घूम रहा है, कैश भी है। तो आप सोचिए, क्या ये 10 लाख करोड़ होगा या 100 लाख करोड़ या उससे भी ज्यादा? आपके मन में जो भी संख्या है उसे दिमाग में रखिए और आगे बढ़ते हैं। अब कल्पना कीजिए, भारत सरकार एक दिन घोषणा करती है कि हम देश का सारा पैसा, मतलब जितना भी कैश, बैंक बैलेंस, गोल्ड और विदेशी मुद्रा है, वो अब 140 करोड़ लोगों में बराबर बांट देंगे। हर इंसान को, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको बराबर हिस्सा। अब आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान है ना, क्योंकि आप सोच रहे हो अब तो जिंदगी सेट, कर्ज खत्म, ईएमआई खत्म, किराया नहीं देना, मोबाइल बदल लो, बाइक को कार में बदल लो। पर रुकिए, हमेशा याद रखिए, चीजें जितनी अच्छी दिखती हैं उतनी सरल नहीं होती। मान लीजिए सबके पास पैसा आ गया। अब सवाल है, कौन काम करेगा? दूध वाला बोलेगा, मेरे पास पैसा है, मैं क्यों सुबह 4 बजे उठूं? ऑटो वाला बोलेगा, अब मुझे सवारी क्यों ढोनी? किसान बोलेगा, अब मुझे खेत में क्यों जाना? डॉक्टर बोलेगा, अब मैं मरीज क्यों देखूं? पुलिस बोलेगी, अब हमें कानून क्यों संभालना? मतलब पूरा समाज ठप पड़ जाएगा। सबके पास पैसा है पर कोई काम नहीं कर रहा। अब सोचिए, आपके पास पैसा तो है, लेकिन ब्रेड, दाल, दूध, दवाई कुछ भी नहीं मिल रहा। मार्केट में सामान है ही नहीं, क्योंकि सप्लाई तो किसान, मजदूर, दुकानदार, फैक्ट्री वाले करते हैं, और अब वो सब बैठे हैं। अब मांग तो बनी हुई है, लेकिन सप्लाई बंद। इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। 40 रुपए की ब्रेड 400 की हो जाएगी, फिर 4000 की। इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, और ये बहुत खतरनाक होता है। ये कोई कहानी नहीं है, दुनिया में ऐसा हो चुका है। जिम्बाब्वे में लोग एक अंडा खरीदने के लिए करोड़ों के नोट ले जाते थे। वेनेजुएला में लोग किराने की दुकान लूटने लगे, क्योंकि पैसा था लेकिन सामान नहीं। अगर भारत में भी सबको एक दिन में लाखों रुपए मिल गए तो अगले महीने हालत वैसी ही होगी। अब आप कहोगे, तो क्या गरीबों को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मदद जरूरी है, पर पैसा सीधा बांटना नहीं, सिस्टम सुधारना जरूरी है। मुफ्त में अच्छी स्कूलिंग, सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतर इलाज, गांवों में रोड्स, बिजली, पानी, युवाओं को जॉब्स और स्किल्स। अगर ये सब होगा तो गरीब खुद ऊपर उठेगा। एम्पावर करना ज्यादा जरूरी है, चैरिटी से ज्यादा। अब एक बड़ी कंफ्यूजन आती है इक्वालिटी और इक्विटी में। इक्वालिटी मतलब सबको एक जैसा मिल जाए, इक्विटी मतलब
हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार सपोर्ट मिले। इमेजिन करो, एक बच्चा लंबा है और एक छोटा, दोनों को समान स्टूल दोगे तो एक ही देख पाएगा, पर इक्विटी में छोटा बच्चा बड़ा स्टूल पाएगा ताकि दोनों बराबर देख सके। तो हमें चाहिए इक्विटी, ना कि सुपरफिशियल इक्वालिटी। समाज का पूरा सिस्टम चलता है डिवीजन ऑफ लेबर से। हर कोई अपने हिस्से का काम करता है, तभी सबको सब कुछ मिल पाता है। अगर सबके पास पैसा आ गया और कोई काम नहीं करेगा तो पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम ये समझें कि पैसा सिर्फ एक टूल है, असल चीज है सिस्टम, मेहनत और सस्टेनेबिलिटी। तो अब सवाल ये है, क्या भारत का सारा पैसा सब में बांटना चाहिए? जवाब है नहीं, क्योंकि इससे काम करना बंद हो जाएगा, सिस्टम रुक जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, समाज में अफरा तफरी मच जाएगी। असल सलूशन है लोगों को सक्षम बनाना, हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको 2 लाख रुपए आज मिल जाएं, पर उसके बाद दुनिया रुक जाए, तो क्या आप वो पैसा लेना चाहोगे, या आप चाहोगे कि सबको बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिले? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो ने आपकी सोच बदल दी हो तो इसे शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।